एक इंडियन स्टूडेंट का क्या ड्रीम होता है मेडिसिन करने का? नीट क्रैक करेंगे, कट ऑफ स्कोर करेंगे, 2 से 3 साल मेहनत करेंगे, उसके बाद जो हमारा स्कोर आएगा उससे हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी ही मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली ये आज का सिचुएशन बहुत ही बदल गया है। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं दे कीप ऑन टेलिंग मी क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए? मैं इस साल इतना स्कोर कर रहा हूँ, क्या मुझे पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करना चाहिए? तो आई हैव वन ऑफ अ ग्रेट स्टूडेंट्स ओवर हियर जो अभी इटली कटानिया में पढ़ रहे हैं, वन ऑफ टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन यूरोप। इनफैक्ट मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी इनको पब्लिक यूनिवर्सिटी मिल रही थी इंडिया में। इन्होंने 2 बार ड्रॉप मतलब लिया भी था प्रॉपर्ली, उसके बाद भी इन्होंने डिसाइड किया बाहर आके पढ़ने का। सो कैन यू आंसर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि आपने इंडिया की पब्लिक यूनिवर्सिटी को छोड़कर बाहर आने का फैसला क्यों किया? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रेहान और मेरा नीट 2024 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। उसमें मेरा 630 स्कोर आया था। उस साल के बारे में तो हम सब जानते ही क्या हुआ था। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट मेरा 2025 में था। उस साल मेरा 515 आया था और उस साल हम सोचे थे कि नीट के अलावा भी बहुत सारा ऑप्शन ओपन रखना चाहिए। वो नीट में जो 515 पे स्कोर था उससे मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था मेरे स्टेट में। लेकिन उनका रैंकिंग और वगैरह उसके सबके मुताबिक हम डिसीज़न लिए कि इटली आना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इटली में कटानिया यूनिवर्सिटी इसका अराउंड 300 रैंकिंग है वर्ल्ड में और यहाँ रिसर्च बेस्ड पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और इसके अलावा भी यहाँ बहुत सारे रीज़न्स हैं जो आप खुद जब आप रिसर्च करना चालू करेंगे कि हमको कहाँ जाना चाहिए, हमको किस यूनिवर्सिटी को चूज़ करना चाहिए, हम कितना स्कोर कर सकते हैं आईमेट में, क्योंकि यहाँ पे आपका स्कोर पे डिपेंड करता है। आई स्कोर्ड 80.5 इन आईमेट इन 2025 एंड आई चूज़ क्योंकि नॉन ईयू जो है वो एक ही यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकता है, तो आई चूज़ यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया ड्यू टू सेफ्टी रीजंस एंड मेनी अदर रीजंस, बट स्टिल आई कैन हैव गॉटन इनटू एनी अदर यूनिवर्सिटी दैट आई हैव अप्लाइड टू लाइक सेपिएंजा मिलान, उसमें भी मिल सकता था। जो बच्चे ऑलरेडी 11th-12th भी प्रिपेयर करते हैं, बहुत से बच्चे आजकल उससे पहले से प्रिपेयर करने लग गए हैं, कितने कोचिंग क्लासेस चलने लगे हैं। उसके बाद फिर वो ड्रॉप भी चलता है, इंडिया में ड्रॉप कल्चर इज़ क्वाइट प्रेवलेंट, तो वो भी चलता है और उसके बाद में आपको पता चलता है कि इतना सब आपने मेहनत करके निकाल लिया, उसके बाद आप पेपर ही लीक हो जाता है। तो ये सब माइंडसेट होने के बाद भी आपने इस चीज़ को कैसे कोप अप किया और आप इन स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहोगे जो एकदम निराश हो जाते हैं, जब इतनी हाई स्कोर करने के बाद भी उनको ये सब चीज़ें देखने मिलती हैं? तो फर्स्ट 2 इयर्स तो हम भी नीट के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने में मेहनत किए थे और ये चीज़ फेस करना पड़ा था क्योंकि 2024 के बारे में तो हम कुछ बोल नहीं सकते। तो 2025 में तो हम चूज़ कर लिए इटली, तो ये एक रीज़न रहता है जो बहुत बच्चे को नर्वस कर देता है कि अब अगले साल क्या होगा? अगले साल भी ऐसा हो सकता है क्या? तो इस वज़ह से आपको अपना होराइज़न ब्रॉड करना चाहिए और आपके पास अगर ऑप्शन है तो आपको ऑप्शन बनाना चाहिए। ऑप्शन नहीं है तो आपको और फ़ोकस करना चाहिए कि हम क्या-क्या और कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो आपका वो हो गया, उसके बाद भी पीजी के लिए इंडिया में बहुत प्रॉब्लम होता है। जो हमारे इंडिया में मैं जो समझता हूँ जो स्टीरियोटाइप है कि बेसिकली बच्चों का माइंडसेट ये रहता है कि अच्छे डॉक्टर हम तभी बन सकते हैं जब इंडिया की कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और पेरेंट्स भी यूजुअली बच्चों को फिर बाहर नहीं भेजती है कि उनको डर लगता है कि सोसाइटी कुछ उनको बोलेगी बेइज्जती करेगी कि बच्चा यहाँ नहीं निकाल पाया क्योंकि ये स्कोर्स 500 प्लस 600 प्लस ये ऐसा मतलब नहीं है कि बच्चा कोई होनहार नहीं है या बेवकूफ़ है। और बच्चों को ये होराइज़न के बारे में कैसे सोचना चाहिए, किस हिसाब से मेंटालिटी रखना चाहिए क्योंकि आप भी लैंड अप कर रहे हैं इटली में। बहुत से बच्चे हैं कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में मैं नहीं बोलता कि बाहर जाना है मतलब ये होता है कि हर जगह आपको अच्छी चीज़ें ही मिलेंगी। लेकिन किस तरीके से आपने माइंडसेट रखा कि आप ऐसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पहुँच पाएँ? जो घर वाले क्या बोलते हैं वो एक इंडिया में बहुत मुश्किल रीज़न रहता है कि कन्विंस करना आपके पेरेंट्स को, क्योंकि इंडिया में एक स्टीरियोटाइप बन गया है कि मेडिसिन के लिए बाहर वो लोग जाते हैं जो मतलब नहीं कुछ कर पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी बाहर जाते हैं, तो इसके बारे में तो अब हर पेरेंट्स का अलग हुँ, हुँ। नज़रिया है। तो ये और कैसे आप कैसे आपको ये सब चीज़ों के बारे में चीज़ें पता पता चला? चले, तो ये सब चीज़ तो पहले के टाइम में बहुत मुश्किल होता था, लेकिन आज तो आपके पास सब कुछ हुँ, है, तो आप सब कुछ देख सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ सकते हैं, उसके अप्लाई का डेट, उसके रिक्वायरमेंट्स जान सकते हैं। आप अपना बजट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस कंट्री में आपको परफेक्ट रहेगा, किस कंट्री में आपके पास वर्दी बजट है, क्योंकि एक आपको बजट भी लेके चलना होगा अगर आपको अब्रॉड जाना है तो। और आपको अपने टाइप से क्लाइमेट भी देखना होगा, क्योंकि कोई-कोई बहुत ठंडे कंट्री में चले जाते हैं अब्रॉड पढ़ने के लिए और उनको बर्दाश्त नहीं हो पाता है। हुँ, होराइज़न ब्रॉड करने का मतलब होता है कि आपको सब कुछ इंक्लूड करना होगा, क्योंकि आप वहाँ अकेले रहेंगे एक फॉरेन नेशन हुँ, में अगर आप बाहर जाने का सोच रहे हो तो। और इंडिया में जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स एडवांस जो हुँ। जेईई देते हैं, वो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर के लिए अप्लाई करते हैं, जो स्कोर करके चल जाते हैं। तो ये चीज़ एक कोई वो नहीं है, ये मतलब जो अपने लिए आप अच्छा सोचिए, क्योंकि बाहर बाहर कोई कुछ भी बोले वो चलेगा, लेकिन आपको तो अपने लिए रिसर्च करना होगा कि हम मेरे लिए क्या बेहतर होगा।
पेरेंट्स कुछ भी बोले या फिर उनके साथ वाले कुछ भी बोले कि आप बाहर भेज रहे हैं ऐसे-वैसे। लेकिन आपको तो अपना ज़िंदगी पे फ़ोकस करना चाहिए और एट द एंड आप ही के भले में होगा जो आप डिसीज़न ले, आप ही का लाइफ़ अफ़ेक्ट करेगा। वो आपके जो बोलने वाले हैं उनका अफ़ेक्ट नहीं करेगा। सो यू नीड टू फाइंड योर ओन वे किस तरीके से, क्योंकि डॉक्टर बनने के भी बहुत तरीके होते हैं, बहुत प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बहुत जैसे नीट एग्जाम है, पूरे वर्ल्ड के मेजर कंट्रीज के खुद के इंडिविजुअल एग्जाम्स हैं, जर्मनी के एग्जाम है, एफएसपी है, कैंटनेस प्रूफ होंगे, यूएसएमएलई है, यूकेएमएलई है, यूएस यूके के, फिर ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग पाथवे हैं, उनके भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स है, इटली का तो मैंने बताया ही। ऐसी मेजर कंट्रीज के हैं, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है कि आप बनोगे डॉक्टर ही, वो आप किस हिसाब से वो पाथवे को यूटिलाइज कर पाते हो, वो चीज़ ज़्यादा है। ये तो मेरे को बहुत आते हैं क्वेश्चन कि क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए और क्या मुझे बाहर जाना चाहिए? एट द एंड पर्सन जानता है अपनी कैपेबिलिटी कि वो ड्रॉप लेगा और फिर वो क्या करेगा अगले साल। अब मोस्ट ऑफ द बच्चे जो ड्रॉप लेते हैं वो निकाल लेते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ड्रॉप लेना नहीं लेना ये एट द एंड आपका डिसीज़न है। इस पे हम ज़्यादा एम्फेसिस नहीं कर सकते कि आप ड्रॉप मत लीजिए, आप सीधा बाहर चले जाइए। क्योंकि इंडिया में भी बहुत अच्छे कॉलेजेस है। आपको पता होता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। एक स्टूडेंट को पता होता है कि हम अपना टाइम कैसे स्पेंड कर सकते हैं, या तो वो 1 साल में अपनी लाइफ़ बना भी सकता है। अगर आप आज बच्चों को अगर एक बात बोलना चाहेंगे कि उनको अगर फॉर इंस्टेंस मेडिसिन के बारे में बाहर का सोचना है, तो किस पीरियड में उनको स्टार्ट करना होगा ये सब चीज़ सोचना, और किस पीरियड में उनको मेंटेन रखा होगा, नहीं मैं पहले इंडिया में ही ट्राई कर लेता हूँ? कब ये सब मेंटालिटी आनी चाहिए? 11th-12th के वक़्त बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है नीट के लिए, जेईई के लिए, मतलब हर साइंस का स्टूडेंट उस वक़्त बहुत ज़्यादा अपना टाइम, मतलब हुँ, बहुत ज़्यादा स्टडी होता है, वो अपना सोशल लाइफ़ से अलग होके सब स्टडी करता है। यहाँ तक की बात हुआ कि कब आपको शुरू करना चाहिए, तो ये मतलब 12th के बाद ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि 11th-12th में बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि आपको हुँ, अगर बाहर भी जाना है, स्कॉलरशिप चाहिए, तो आपको पढ़ना होगा, वो ऑब्वियस है। आपको हाई स्कोर करना होगा हर जगह पे, 11 में, 12th में आपको जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें स्कोर करना होगा। इसके लिए मोस्ट ऑफ द मतलब बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि आप प्रोफ़ेशनल हेल्प सीक करें और आप उसके साथ-साथ आप अपना वो भी देखते चलें कि हम अपना स्टडीज़ को वो हिंडर नहीं कर दें, क्योंकि हम बस ये सोच रहे हैं कि बस हम बाहर चले जाएँगे, अगर नहीं पढ़ेंगे हमको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, हम बाहर चले जाएँगे। तो ये मतलब ऐसा नहीं होता कि आप 100 आउट ऑफ 100 केस में आपको मिल जाता है। तो आपको अपना स्टडीज़ को कभी वो नहीं करना चाहिए, इससे आपको हिंडर नहीं होना चाहिए कि हुँ, कभी हुँ, आपका स्टडीज़ डिस्टर्ब हो जाए। हुँ, इस ये बेस्ट हुँ। ऑप्शन रहेगा। तो आप बोल रहे हैं कि टाइम प्रॉपर इन्वेस्ट करो स्टडीज़ पे, और साथ ही साथ अगर नीड रहे तो प्रोफ़ेशनल हेल्प, प्रोफ़ेशनल काउंसलिंग ढूँढो। लेकिन कैसे ढूँढेंगे आज के टाइम पे? ये बात है कि मतलब आपको अपना रिसर्च भी करना होगा। जो प्रोफ़ेशनल हेल्प देखिए, जो आपको मतलब ऐसा नहीं हो कि आप 100% गारंटी करें कि हम आपको दिलवा देंगे, ऐसा हो हुँ, जाता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई आपको बंदा बोले कि हम ये करवा देंगे तो वो हो जाएगा। हुँ, आपको देखना होगा कि ये हो रहा है कि नहीं, आपको खुद से रिसर्च करना होगा, आपको उसका बार्ट को चेक करना होगा कि हाँ, ये जो बोल रहा है कि ये सही है कि नहीं। ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपका एंड एट द एंड इसमें भी आप ही का प्रॉफ़िट है और आपका लॉस होता है। हुँ, आप जिससे प्रोफ़ेशनल हेल्प ले रहे हैं, आपको उसको देखना होगा कि ये बात जो बोलता है वो सच बोलता है, या फिर ये बात जो गारंटी कर रहा है कि हम ऐसा करवा देंगे, वो होता हुँ, है, वो करवा पाता है कि नहीं। वो अपना पिछला वीडियोज़ में क्या बोला है, या फिर वो और दूसरे लोग को क्या बोलता है, हुँ, ये सब चीज़ आपको देख के चलना होगा। तो मतलब कुछ भी हो जाए, पढ़ना तो आपको है ही। ऐसा होता है कि किसी साल कुछ प्रॉब्लम आ गया या फिर आपका एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम आ गया, लेकिन एट द एंड जो आप मेहनत करेंगे वो कभी न कभी रंग दिखाता ही है, ऐसे हुँ, मतलब बोला जा सकता है। हुँ, तो ये चीज़ है कि आपको मतलब बहुत लोग बहुत कुछ बताएगा कि आप यहाँ जा सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा, आपको मतलब हुँ, वो, लेकिन वो ऐसे नहीं मिलता, आपको उसके लिए पढ़ना होगा। आपको उसके लिए हाई स्कोर लाना होगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि हम बस छोड़ देते हैं, तैयारी नहीं करते, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा आपको पढ़ाई में, और आपको उससे जो रिज़ल्ट मिलेगा, अगर आपको इंडिया में नहीं मिल पा रहा है, तब आपको मतलब उसमें आपका हेल्प होगा, वो आपका हेल्प ही आएगा, हुँ, जो आप पढ़ेंगे। और ये भी है कि बच के रहना होगा आपको, कि बहुत लोग ऑफ़र करता है कि आप पैसा दे दीजिए, हम ये करवा देंगे। ऐसा मेरे साथ हुआ था, मेरे को 2-3 लोग बोला था, मेरे एक प्रॉब्लम आ गया था, तो बोला गया था कि आप हम लोगों को पैसा दीजिए, हम आपको ये करवा देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक्ज़िस्ट नहीं करता, तो आपको ये सब चीज़ में ही बच के रहना होगा। सो इट वाज़ लवली टॉकिंग टू यू। आई एम आल्सो ट्राइंग टू मैं ये सब चीज़ें चाहूँ तो खुद भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हमारे व्यूअर्स हमारे, वो देखें एक रियल बेस, वही बच्चा जो एक्चुअल आपका ही एक छाया बोल सकते हैं, कि जो आप फेस कर चुके हो वो बच्चे को भी देखेंगे, उनको भी कोरिलेट होगा, हाँ नहीं ये जो बोल रहे हैं वो चीज़ मैं भी फेस कर रहा हूँ। तो आपकी ज़ुबानी बच्चों को ज़्यादा वो थोड़ा वो टच कर पाएँगे वो चीज़ को, मेरे एटलीस्ट मेरे चैनल की बदौलत ये हम कर ही सकते हैं।